तो हेडिंग लगा लो हाउ टू फाइंड एन फैक्टर्स या फाइंडिंग एन फैक्टर्स, कुछ भी लगा लो, है ना, फाइंडिंग एन। अब याद करो, आज हम लोग दो पार्ट में रिएक्शन को पढ़ा था, नॉन रिडॉक्स और रिडॉक्स। तो पहले हम लोग नॉन रिडॉक्स के केस में एन फैक्टर सीखेंगे, जो कि आसान है रिलेटिवली। फिर हम लोग रिडॉक्स के केस में एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो इसमें लिखें केस 1 नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, केस 1 फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का ही एक एग्जांपल क्या था, एसिड बेस भी था, है ना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट लिखे एन फैक्टर फॉर एसिड्स, है ना। फर्स्ट पार्ट लिखे इसमें एन फैक्टर फॉर एसिड्स। लिखे एन फैक्टर ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू, एन फैक्टर ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन lost by acid, lost by acid molecule in a reaction। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड का एक मॉलिक्यूल ने वो किसी रिएक्शन में अपना जितना H प्लस रिलीज करता है या जितना H प्लस लूज करता है, यानी कि जो उसकी बेसिसिटी है वही क्या हो जाएगा उसका N। कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें कुछ एसिड्स दूंगा, उनके एन फैक्टर तुम्हें बताने, है ना। अगर मान लो रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है तो भी वही देख के आइडिया लग जाएगा कि कितने H प्लस वो लूज कर सकते हैं, यानी कि कितना उसका बेसिसिटी है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल कुछ एसिड दे रहा हूं, उसका एन फैक्टर तुम्हें बताना है। एक तरफ एसिड है, दूसरी तरफ एन फैक्टर लिखना है। पहला एसिड है अपना HCl, दूसरा है H2SO4, तीसरा है H3PO3, चौथा है HNO3। बता दोगे? एक और लिख लो यहां CH3COH। चलो अब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो कितना है, एक, तो इसका इन फैक्टर निकल के आएगा 1। H2SO4 मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है। हो सकता है किसी रिएक्शन में एक ही हाइड्रोजन लूज कर रहा होगा, वो भी एग्जांपल लेंगे, तो वहां पर एक होगा, उस रिएक्शन के लिए एक होगा। लेकिन जनरली अगर रिएक्शन ना दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे दोनों H प्लस लूज कर दिया, है ना। अभी देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। H3PO3, अरे ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, अरे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। H3PO4 होता तब तो तीन के तीनों हाइड्रोजन लूज कर सकता है, लेकिन H3PO3 का स्ट्रक्चर ये होता है, बनाना सिखाया था। यहाँ पर तीन में से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, केवल ये और ये हाइड्रोजन ही एसिडिक है। अरे बोलो, तो इसलिए इसका इनफैक्टर क्या हो जाएगा 2। HNO3 के लिए 1 और CH3COH के लिए 1। कई लोग कहते हैं 4 हाइड्रोजन है, 4 आंसर नहीं। अरे बोलो, ये तो 10th का बच्चा भी सही करता है। बोरिक एसिड में बताएं क्या होगा? हाँ, कौन है ये बात? गलत है। H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जानते हो तुम लोग? जानते हो? क्या बात कर, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जानते हो? सही में जानते हो? दिखाऊं क्या बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर? हाँ, बोरिक एसिड, अच्छा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ना, बोरिक एसिड स्ट्रक्चर, इमेजेस, इमेजेस मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मुझे कहीं से ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लग रहा है, मिलता हुआ लग रहा है, मिलता हुआ लग रहा है। ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये रूम नंबर कौन सा है? मैं अपना आईपैड नहीं लाया हूँ, लाया हूँ।
ये बोरिक एसिड जो है ना, उसमें खतरनाक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्चुअली बोरिक एसिड का एक यूनिट तो यही है, बोरिक एसिड का एक यूनिट तो तुम लोग सही ड्रॉ कर लोगे, वो ये। लेकिन फिर ये एच बॉन्डिंग में भी तो होगा, तो एच बॉन्डिंग कर करके पूरा एक यूनिट को, फिर उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी किया हुआ था, है ना, एक यूनिट को ऐसे सेलेक्ट करके फिर एच बॉन्डिंग करके पूरा एकदम फुटबॉल बनाया हुआ था। समझ में आया कि नहीं है? ये एच बॉन्डिंग में भी तो जाएगा ना। अब बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो क्या बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है? ये बोलो। अभी इसको OH OH लिख देता हूँ सीधा, है ना, ऐसे OH H, ठीक है। अब इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसको उठा के जब वाटर में डालोगे तो ये वाटर से लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? तो लॉन पेयर एक्सेप्टेड को लुईस एसिड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जब वाटर से लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो O पे प्लस आएगा, वो अपना प्लस हटाने के लिए यहां से एक H प्लस को बाहर कर देगा, तो एक तरह से H प्लस डोनेट भी हो गया। समझ में आएगी नहीं आया? तो ये एक ही लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी यानी कि इसकी एन फैक्टर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये H3BO3 का केस याद रखना, इसका एन फैक्टर क्या होता है? 1, बेसिसिटी 1। एक लाइन आया हुआ है बोरिक एसिड से रिलेटेड। बोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता नहीं होगा, आई ड्रॉप जो लेते हो ना उसमें भी बोरिक एसिड। इसके अलावा कैरम पाउडर, कैरम बोर्ड पे जो पाउडर डालते हो वो बोरिक एसिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोरिक एसिड से रिलेटेड जेईई मेन में एक क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बोरिक एसिड, ऐसा कुछ क्वेश्चन। उसमें एक स्टेटमेंट था, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। 3 इंफॉर्मेशन है, वीक एसिड, दूसरा बेसिसिटी 1 मोनोबेसिक, तीसरा लुईस एसिड। बोरिक एसिड इज वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन ट्रू था, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू था कि बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ा जाए, नोट कर ले, जो भी बचा है नोट कर ले। हो गया? अब लिखें, फाइंड एन फैक्टर ऑफ एसिड इन फॉलोइंग रिएक्शंस। फाइंड एन फैक्टर ऑफ एसिड्स इन फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं तुम्हें कुछ रिएक्शन दूंगा, इसमें एसिड का एन फैक्टर बताना है, ठीक है? चलो बता दोगे? अरे बता दोगे भाई। H3PO4 reacts with NaOH, ये है पहला रिएक्शन, और ये है हमारा दूसरा रिएक्शन, और ये है हमारा तीसरा। तुम लोगों को लग रहा होगा तीनों सेम है। अरे बोलो, सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्यों? सेम ही तो है भाई, नहीं लग रहा है तो ये तो गलत बात है। जब सेम लिखा है फिर सेम नहीं लग रहा तो गलत बात नहीं है। NaH2PO4 Na2HPO4 Na3, कर लोगे? हाँ, पहले रिएक्शन में एक ही H प्लस हट रहा है, दूसरे में 2 H प्लस हट रहा है, तीसरे में 3 H प्लस हट रहा है, लेकिन एसिड तो सेम है, लेकिन इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यूज अलग अलग आई। यहां पर चूंकि शुरू में 3 हाइड्रोजन था, बाद में भी 2 हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन इस एसिड ने लूज किया है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। लूज तो तीनों कर सकता है, बाय डिफॉल्ट केवल H3PO4 देके पूछता तो आंसर 3 करते, लेकिन यहां पर रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन में देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस को डोनेट कर रहा है। अरे बोलो,
यहां पर कितना H प्लस डोनेट किया जा रहा है? 2 2, तो यहां पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। यहां पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूं इन तीनों केस में इन एसिड्स का इक्विवेलेंट मास बताएं। अरे H3PO4 का मोलर मास पता है? अरे H3PO4 का मोलर मास क्या होता है? 98। तो क्या मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा? तो बताओ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बताना है। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 98 बाई 1 इज इक्वल टू 98। यहां इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 98 बाय 2 इज इक्वल टू 49। यहां इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? 98 बाय 3। तो एसिड तो सेम है, उसका मोलर मास भी सेम है, लेकिन क्या इक्विवेलेंट मास सेम है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इन सब चीजों को हैंडल करने आया? कोई डाउट है किसी को? तो लिख लें। चलो, अब एसिड के एन फैक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं? बात एसिड के एन फैक्टर में कोई दिक्कत? अगला लिखें एन फैक्टर ऑफ बेस।